हेलो बच्चों। सिंपल हार्मोनिक सीरीज के लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें डिस्कस करी थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, उसकी डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट, सारे रिलेशन हमने देखे। और हमने फेस के बारे में डिटेल में एनालिसिस किया, फेस के बारे में बात करी, फेस कांस्टेंट के बारे में बात करी, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कैसे हम फेस कांस्टेंट निकालेंगे। आज के लेक्चर में हम और बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करने वाले हैं और साथ साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन को फेजर से, दैट मीन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिप्लेस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि जैसे ही आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एसएचएम से रिप्लेस करते हो या उन दोनों को कनेक्ट करते हो तो सिचुएशंस कितनी इजी हो जाती हैं। क्लियर है? चलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम से हम शुरू करते हैं। लेट्स से फेस की ही प्रॉब्लम से लेट्स से हम शुरू कर लेते हैं कि मान लीजिए एक पार्टिकल है जो कि एसएचएम कर रहा है। ये उसकी मीन पोजीशन x इक्वल्स टू 0, ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशंस। और लेट्स से पार्टिकल जो है वो t इक्वल्स टू 0 पर मैंने देखा उसको जब वो x इक्वल्स टू √3a/2 पर था, √3a/2 पर था और उसकी डायरेक्शन थी इस तरीके से टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब वो पूछ रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। बहुत इजी है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन बहुत इजी है। कैसे करेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन लिखता हूँ x t इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। क्लियर एकदम? अब t इज इक्वल्स टू 0 डाल दूंगा और x की जगह √3a/2 डाल दूंगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, आपको पता ही है प्रॉब्लम ये है कि हमेशा यू विल गेट द टू सॉल्यूशंस ऑलवेज। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन की, लेट्स से दिस इज x एंड लेट्स से दिस इज t और थीटा, सो ये क्या होगा a, ये क्या होगा माइनस a। क्लियर एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब पॉइंट ये होगा, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे बच्चों, अगर आप चीज़ों को बहुत ध्यान से देखोगे, यहाँ पर अगर मैं थीटा ले लूँ, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो √3a/2 x की वैल्यू क्या पुट करता है मैं? √3a/2। तो देखो √3a/2 सबसे पहले लोअर हाफ में होगा या अपर हाफ में होगा? अपर हाफ में होगा। √3a/2 कहीं यहाँ पर होगा। अब जब ये अपर हाफ में होगा तो हमेशा यू विल गेट द टू सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। देखिए इस बार आपको सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी मिल रहा है। दैट मींस √3a/2, अगर मैं t की वैल्यू 0 पुट करूं और √3a/2 बराबर a sin 5 निकालूं, a से a कट गया, सो sin 5 कितना आ गया? sin 5 कितना आ गया? √3/2। दैट मींस 5 के कितने सॉल्यूशन हो गए? 5 के कितने सॉल्यूशन हो गए? देखिए √3a/2। अब √3a/2 मतलब साइन 60 डिग्री, मतलब कि π/3। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट π/3। और आपको पता ही है साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन पाई माइनस थीटा। दैट मीन्स साइन π/3 या फिर साइन 180 माइनस थीटा विच इज पाई माइनस π/3। दैट मीन्स कितना हो जाएगा? पाई माइनस π/3, दैट मीन्स 2π/3। अब फाई के दो सोल्यूशन हो सकते हैं। एग्जैक्ट सोल्यूशन कौन देगा? डायरेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे वेलोसिटी का ग्राफ किस तरीके से बनता है, लाइक दिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेलोसिटी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में वेलोसिटी नेगेटिव। क्लियर एकदम? अब देखो इसकी डायरेक्शन किधर है? नेगेटिव। लेट्स से दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, सो दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव। सो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। तो सॉल्यूशन कौन सा होगा? ये वाला सॉल्यूशन होगा π/3 वाला, या फिर 2π/3 वाला। कौन सा सॉल्यूशन होगा? 2π/3 वाला। दैट मींस फाई की करेक्ट वैल्यू क्या है बच्चों? 2π/3। सो डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन क्या बन गया बच्चों? x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 2π/3। आपको समझ में आ रहा होगा कितने इजी प्रॉब्लम्स ये होते हैं। बस आपको फेस की कैलकुलेशन निकालनी आनी चाहिए। एवरी टाइम ध्यान रखिएगा, एवरी टाइम यू विल गेट द टू सॉल्यूशंस। हमेशा यू विल गेट द टू सॉल्यूशंस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चाहे अपर हाफ ले लो, चाहे लोअर हाफ ले लो, ऑलवेज यू विल गेट द टू सॉल्यूशन। In upper half we will always get the solution in first and second quadrant. In lower half we will always get the solution in third and
फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सारी चर्चा हमने लास्ट लेक्चर में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में करी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अच्छा भाई, और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं। मान लो क्वेश्चन ये हो गया, क्वेश्चन ये हो गया, जल्दी से स्क्रीन को पॉज करना और खुद से करना। पहले पार्टिकल एक एसएचएम कर रहा है, ये माइनस ए, ये x इज इक्वल्स टू प्लस ए, ये मीन पोजीशन एट t इज इक्वल्स टू 0। लेट से पार्टिकल है t इज इक्वल्स टू 0, लेट से पार्टिकल है कहीं यहाँ पर माइनस ए बाय रूट 2 पर एट t इज इक्वल्स टू 0, और वो कहाँ जा रहा है? इधर की तरफ अगर वो जा रहा है तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन हमें फाइंड करना है। अब देखिए बच्चों, सिंपल सी चीज है, सिंपल सी बात है कि इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन तो यही होगा x t इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 5। अब देखिए, जब भी यहाँ पर प्लस माइनस हमें नहीं देखना होता, क्योंकि हमें पता ही है इसका सोल्यूशन जो है वो थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में होने वाला है। इसका सोल्यूशन जो है वो थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में होने वाला है। ये हमें बिल्कुल अच्छे से ये सब बातें मालूम है। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल्स टू माइनस ए बाय रूट 2 कहीं यहाँ पर होगा, माइनस ए बाय रूट 2 कहीं यहाँ पर होगा। यहाँ पर मतलब यू विल गेट द टू सॉल्यूशंस इन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर एकदम? अब मान लो किसी को बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, बहुत एडवांस लेवल की ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, सो नो प्रॉब्लम, बेसिक नॉलेज चाहिए हमें, बेसिक नॉलेज चाहिए। आप ए बाय रूट 2 से कैलकुलेशन करो। किससे कैलकुलेशन करो? ए बाय रूट 2 से। मतलब कि t इज इक्वल टू 0 पुट करो और a बाय रूट 2 से सिंपल कैलकुलेशन करो। तो फाई कितना आ रहा है? देखिए, a से a कट गया, दैट मींस sin फाई बराबर 1 बाय रूट 2, दैट मींस फाई कितना आ रहा है? वैसे पाई बाय 4। लेकिन ये पाई बाय 4 तो आपने सिंपल निकाल दिया ना फर्स्ट क्वाड्रेंट से, लेकिन आंसर किस में है हमारा? थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट दैट मींस sin पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट दैट मींस 2 पाई माइनस थीटा। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये तो माइनस साइन को आपने इग्नोर किया ना, लेकिन वो इग्नोरेबल तो नहीं है, वो इग्नोरेबल नहीं, वो आपको बता रहा है सॉल्यूशन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, लेकिन मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट से निकाल लिया और उसको थर्ड और फोर्थ में कन्वर्ट करा लिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट से इट इज पाई बाय 4, बट आंसर पाई बाय 4 नहीं होगा, पाई बाय 4 प्लस पाई या फिर 2 पाई माइनस पाई बाय 4। तो कितना होगा? पाई बाय 4 प्लस पाई, दैट मीन्स 5 पाई बाय 4 होगा, या फिर 2 पाई माइनस पाई बाय 4। 2 पाई माइनस पाई बाय 4 कितना होगा? 7 पाई बाय 4। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब एग्जैक्ट सॉल्यूशन, इन दोनों में से एग्जैक्ट सॉल्यूशन कौन सा होगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। देखिए, वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ये वाला पोर्शन, दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट मीन्स ये अपना सॉल्यूशन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन क्या बन जाएगा बच्चों? x t इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 7 पाई बाय 4। दैट मीन्स अब आपको समझ में आ गया होगा, द कैलकुलेशन ऑफ फाई, दैट मीन्स फेस कांस्टेंट, the calculation of phi, that means phase constant, is not only depend upon the displacement, it will also depend upon the direction of velocity, whether it is moving towards the mean position or it is away from the mean position। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है। इनको आप प्रॉब्लम्स को नोट करिए और प्रॉब्लम्स की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब हम कुछ प्रॉब्लम करते हैं बच्चों टाइम पीरियड से रिलेटेड। मान लो एक पार्टिकल है जो कि एसएचएम कर रहा है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस, ये इसकी मेन पोजीशन, और लेट से वो शुरू हो रहा है मेन पोजीशन से और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, उसका टाइम पीरियड है कैपिटल टी। कैपिटल टी का मतलब ही है बच्चों, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने का टाइम पीरियड है कैपिटल टी। दैट मीन्स वो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से वापस ऐसे आया, फिर ऐसे गया और ऐसे आया, इतने में टाइम पीरियड कितना हुआ? टी। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ, देन यहाँ से यहाँ, देन यहाँ से यहाँ, नाउ देन यहाँ से यहाँ। ये पूरा एक ऑसिलेशन करने में उसको जितना टाइम लगा वही क्या होता है बच्चों? उसका टाइम पीरियड। मतलब यहाँ से यहाँ एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में, लाइक दिस, एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में उसको कितना टाइम लगा? जितना भी टाइम लगा उसी को हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड, कैपिटल टी, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। क्लियर है?
अब ये कॉमन सेंस है, मैंने इसको देखिए दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगेगा, ऑब्वियसली t/4, यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगेगा t/4, देन यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगेगा t/4, देन यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगेगा t/4। क्लियर एकदम। अब मान लो सभी को ऐड करोगे तो वो t आएगा। मान लो क्वेश्चन ये है कि चलो यहाँ से यहाँ तो टाइम लग रहा है t/4, तो यहाँ से यहाँ तक हाफ तक टाइम कितना लगेगा। अब देखिए कोई इसको तुरंत क्वेश्चन आते ही आप 99% आंसर आएंगे t/8, हाफ ऑफ t/4, बट इट इज रॉन्ग, t/8 इज रॉन्ग। आपने कंसेप्ट क्या लगाया कि यार 0 से a तक जाने में t/4, तो 0 से a/2 तक जाने में उसका आधा ही लगेगा। लेकिन ऐसा तब होगा जब पार्टिकल एसेलरेट नहीं कर रहा होगा। यहाँ तो वो एसेलरेट भी कर रहा है और वो एसेलरेशन टाइम के साथ भी वेरी कर रहा है, तो वो सोच यहाँ पर गलत है। अब कैसे करेंगे, सिंपल है, सिंपल है एकदम। अब कैसे करेंगे भाई, बिल्कुल इजी है। अब देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर इसकी डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन बनाओ। देखिए मीन पोजीशन से शुरू हो रहा है, मीन पोजीशन से शुरू हो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, सो फाई सिंपली कितना हो गया बच्चों इसका 0। फाई सिंपली इसका कितना हो गया 0, बिकॉज x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। t की वैल्यू 0 डालूंगा इनिशियली और x की वैल्यू 0 डालूंगा, तो साइन फाई कितना आ जाएगा 0, तो फाई कितना आ जाएगा आइदर 0 और पाई। पाई कब आता, जब वो इस डायरेक्शन में जा रहा होता। फिलहाल क्या है पाई, क्या मेरी बात समझ में, सॉरी फिलहाल क्या होगा 0। सो फिलहाल जो अपना फाई होगा क्या होगा बच्चों वो 0। अब यहाँ से करेंगे, देखिए अब x की वैल्यू कितनी डालनी है हमें a/2। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि उसने पूछा 0 से a/2 तक जाने में, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का वो टाइम पूछ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन कितना हो गया बच्चों a/2। So just put the value a/2, a sin omega t, a से a cancel, that means sin omega t बराबर हाफ, that means omega t बराबर sin में हाफ कितने पे आता है बच्चों 30 डिग्री, that means pi/6। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। और ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2π/t, ये लास्ट लेक्चर में ही हमने डिस्कस किया है। पाई से पाई कैंसिल, तो t कितना आ गया बच्चों t/12, that's the answer। So answer is not t/8, it is t/12। अब देखो बच्चों कोई आपसे पूछ ले कि बताओ a/2 से a तक जाने में कितना टाइम लगा। अब देखो ऑल्दो हम मैथमेटिकली भी निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस भी हम लगाएंगे। मैथमेटिकली भी निकालना सिखाऊंगा, कॉमन सेंस भी हम निकाल सकते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक टाइम t/4 है, यहाँ से यहाँ तक तुमने निकाल लिया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा बच्चों, सिंपली t/4 माइनस t/12, t/4 माइनस t/12 वो कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा जल्दी बोलो, 2t/12, दैट मींस t/6, दैट्स द आंसर। नाउ अब अगर इसी चीज को अगर हमें मैथमेटिकली भी जानना हो, इक्वेशन से जानना हो, तो इजी है, बहुत इजी। सबसे पहले जब पार्टिकल यहाँ पर है और वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसकी इक्वेशन लिखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन लिखो, दैट मींस हमें फाई जानना है, दैट मींस xt इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। अब मुझे फाई निकालना है, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है बच्चों a/2 एट t इज इक्वल्स टू 0, दैट मींस a/2 बराबर a sin फाई, दैट मींस sin फाई बराबर हाफ। अब जब sin फाई बराबर हाफ आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन होगा, लेकिन हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन भी क्या है पॉजिटिव, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी क्या है पॉजिटिव की तरफ। क्लियर है एकदम। तो फाई क्या हो जाएगा, यहाँ से फाई क्या हो जाएगा 30 डिग्री, विच इज pi/6, दैट मींस सिंपली फाई क्या हो गया pi/6, दैट मींस xt रिलेशन क्या हो गया बच्चों a sin ओमेगा t प्लस pi/6। अब बहुत ध्यान से देखो, हमें टाइम निकालना है जब ये यहाँ पर आ जाएगा। जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो x तो मीन पोजीशन से होता है, जब ये यहाँ जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों a, तो a बराबर a sin ओमेगा t प्लस pi/6, दैट मींस sin ओमेगा t प्लस pi/6 कितना आ गया बच्चों 1, दैट मींस ओमेगा t प्लस pi/6 विच इज फेस, वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों pi/2 के।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? दैट मीन्स ओमेगा टी यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6, और इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा ये पाई बाय 3, और ओमेगा को लिख सकता हूँ मैं 2 पाई बाय टी इंटू टी बराबर पाई बाय 3, दैट मीन्स टी कितना आ गया यहाँ से, टी कितना आ गया यहाँ से, टी बाय 6, दैट्स द आंसर। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे बच्चों तो यहाँ पर सारा खेल पता है किसका है, ये जो अंदर का जो एंगल है ये रोटेट कर रहा है, ये जो अंदर का एंगल है ये रोटेट कर रहा है, ये घूम रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? किसके बीच में, 0 से 2 पाई, क्योंकि 0 से 2 पाई इज द पीरियड ऑफ दैट साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए भाई, इस तरीके से हमने प्रॉब्लम कर ली। अब मतलब टाइम पीरियड के बहुत सारे प्रॉब्लम मैं कर सकता हूँ, लेकिन हमने क्या देखा कि यार सारा खेल किसका है, ये जो चीज है ओमेगा टी प्लस फाई ये रोटेट कर रही है, ये अपने आप को रिपीट कर रही है, दैट मीन्स अब हम क्या करने जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जो कि लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने बताया था, एसएचएम को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से। अब हम एसएचएम को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से को रिलेट करने जा रहे हैं। इसको आप नोट करिए, एसएचएम को अब हम क्या करने जा रहे हैं, सिंपली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मेरे एक एक वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा कि एसएचएम को किससे रिप्लेस करने जा रहे हैं हम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और आप देखेंगे कि जितनी भी हमने प्रॉब्लम करी है ये बहुत ही इजी हो जाएंगी, बहुत ही सिंपल आपको लगेंगी, और बहुत ही इजी वे में सारी प्रॉब्लम्स को हम कैलकुलेट करेंगे। सारी प्रॉब्लम्स को दोबारा कराऊंगा और देखेंगे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आंसर आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं। अच्छा ध्यान से सुनिए, मान लो मैं कहूँ आपसे ये मेरी फिंगर टिप, क्लियर है? इसको मैं इस तरीके से घुमाना स्टार्ट करता हूँ, लेट्स से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको दिख रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब मैंने क्या काम किया, अपने सर्कल के प्लेन को 90 डिग्री रोटेट कर दिया। अभी प्लेन ऐसा था, अब मैं प्लेन को ऐसे कर दूंगा, मतलब सर्कल ऐसे। और जो प्लेन है ये आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो, और जो प्लेन है उसका जो मेरे जो सर्कुलर मोशन का जो प्लेन है वो मेरे एग्जैक्टली आई लेवल के पास होना चाहिए, लाइक दिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ और कंटिन्यूसली इसको देख रहा हूँ तो मुझे पता है क्या लगेगा, मुझे लगेगा मेरी फिंगर टिप इस तरीके से कर रही है, एसएचएम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट मीन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज रिप्लेस्ड बाय एसएचएम। और बहुत ही बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं, या आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो लाइक दिस। मान लो इस तरीके से एक सर्कल लीजिए, इस तरीके से ऐसे सर्कल लीजिए लाइक दिस। आप अपनी उंगली को भी ऐसे घुमा सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और यहाँ से अंधेरे में यहाँ से टॉर्च लाइट मारिए लाइक दिस, इस तरीके से यहाँ से टॉर्च लाइट मारिए। अब अगर आप इसकी शैडो को यहाँ पर देखोगे तो पता है वो आपको क्या लगेगा, इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? दैट मीन्स अब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को या फिर एसएचएम को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अब आप बहुत ध्यान से देखो, एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखना। मान लो मैं एक सर्कल बनाता हूँ, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, बहुत जबरदस्त लॉजिक है, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है। मान लो मैं एक सर्कल बनाता हूँ यहाँ पर, क्लियर एकदम लाइक दिस। उसका कहीं सेंटर है, लेट्स से हियर इज द सेंटर इज, क्लियर एकदम, यहाँ पर इसका सेंटर है। और इसका जो रेडियस है वो अपने एसएचएम के एम्पलीट्यूड के बराबर है। जो इसका रेडियस है वो एसएचएम के किसके बराबर है, एम्पलीट्यूड। जो इसका रेडियस है वो एसएचएम के किसके बराबर है बच्चों, एम्पलीट्यूड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम, ओके। चलिए मान लो पार्टिकल को हम क्लॉकवाइज सेंस में मूव कराते हैं। बस 2-3 पॉइंट्स का आप ध्यान रखना। पार्टिकल को हम कैसे मूव करा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और हम सारी कैलकुलेशन कहाँ से करेंगे, वाई एक्सिस से। हम सारी कैलकुलेशन एंगल वगैरह की कहाँ से करेंगे, वाई एक्सिस से।
क्लियर है एकदम बच्चों। और जो जो अपने एसएचएम का एम्पलीट्यूड है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रेडियस होगा। क्लियर एकदम, मतलब रेडियस इज रिप्लेस्ड बाय द एम्पलीट्यूड, सेंटर इज रिप्लेस्ड बाय द मीन पोजीशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऑल द कैलकुलेशंस आर डन फ्रॉम द वाई एक्सिस and we will move that particle in the clockwise direction। आप सारी चीज उल्टी भी कर सकते हो, ये कोई फिक्स रूल नहीं है, बस समझने का एक तरीका है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मान लो किसी भी एक टाइम t 0 पर पार्टिकल मैंने यहाँ देखा, एट t = 0 पार्टिकल को मैंने यहाँ देखा जो कि y एक्सिस से लेट्स से सम एंगल बना रहा था फाई। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब मैंने क्या सोचा यार इसका मैं लेता हूं प्रोजेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखो इसका ये वाला प्रोजेक्शन क्या होगा, a cos फाई, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा a cos फाई, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा a sin फाई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब मान लो थोड़ी देर बाद पार्टिकल पहुंच गया यहाँ पर, जो कि लेट्स से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा था, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, ओमेगा टी, थीटा बराबर ओमेगा टी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैं लिख सकता हूँ थीटा बराबर ओमेगा टी। क्लियर है एकदम? तो ये पूरा एंगल कितना हो गया बच्चों, ओमेगा टी प्लस फाइव। बहुत जबरदस्त लॉजिक है, ध्यान से सुनना। ये पूरा एंगल कितना हो गया, ओमेगा टी प्लस फाइव। अगेन अब मैं इसका प्रोजेक्शन लेता हूँ बच्चों। सो देखिए ये क्या है a, ये क्या है पूरा का पूरा एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव, तो इसका ये वाला कंपोनेंट cos और ये वाला कंपोनेंट sin। दैट मीन्स हमें पार्टिकल का लेना है प्रोजेक्शन ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स एक्सिस। मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो गई बच्चों, देखो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो गई, x = a sin ओमेगा टी प्लस फाइव। और ये तो क्या थी, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन इन एसएचएम, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन इन एसएचएम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। अगेन फिर से रिपीट टेलीकास्ट होगा। SHM is replaced by uniform circular motion. Its amplitude will be equals to the radius. Its mean position here will be replaced by the center. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एंड हम कैसे रोटेट करा रहे हैं पार्टिकल को, हम कैसे सर्कुलर मोशन में मूव करा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ऑल द कैलकुलेशंस आर डन फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस, y एक्सिस, एंड वी विल सी its projection on the horizontal axis। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत जबरदस्त लॉजिक है, समझना। देखो जब पार्टिकल यहां से यहां चला, मतलब जब वो इतना एंगल चला तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वो इतना चला। जब पार्टिकल यहां से यहां चला तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वो इतना चला। जब पार्टिकल यहां से यहां चला तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वो इतना चला। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? दैट मीन्स कहने का मतलब है बच्चों, जब मैं एक सर्कल बनाऊंगा और सारी कैलकुलेशन करूंगा y एक्सिस से, तो जब y एक्सिस से पार्टिकल ऐसे चलेगा तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वो ऐसे चलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब जैसे ही वो ऐसे चलेगा तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वो ऐसे चलेगा। अब यहाँ पर जब वो ऐसे चलेगा तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वो ऐसे चलेगा, और जब यहाँ पर वो ऐसे चलेगा तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ऐसे चलेगा। बहुत ही जबरदस्त चीज है यार, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब कि सर्कुलर मोशन में उसने एक पूरा चक्कर कंप्लीट किया, थीटा बराबर 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पूरा चक्कर कंप्लीट किया। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे भी उसने 1 ऑसिलेशन कंप्लीट किया। सर्कुलर मोशन में उसने पूरा चक्कर कंप्लीट किया, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर भी उसने 1 ऑसिलेशन कंप्लीट किया। फिर से रिपीट कर रहा हूं एक एक चीज। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज रिप्लेस्ड बाय एसएचएम। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का रेडियस इज इक्विवेलेंट टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द एसएचएम। सेंटर इज इक्विवेलेंट टू द मीन पोजीशन। Every calculation is done from the vertical axis, y axis. Particle will revolve in clockwise direction. We have to take all the projections
ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और ये डायग्राम आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए कि पार्टिकल ऐसे गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, ऐसे गया, ऐसे एंगल स्वैप किया हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ऐसे गया, ऐसे गया तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ऐसे गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट को मैं किससे रिप्लेस करूंगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। उसके लीनियर डिस्प्लेसमेंट को मैं किससे रिप्लेस करूंगा? उसके लीनियर डिस्प्लेसमेंट को मैं किससे रिप्लेस करूंगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर वो यहां से यहां गया तो एंगल में वो यहां से यहां गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ये लॉजिक आपको समझ में आ रहे हैं? अगर वो मीन पोजीशन से यहां गया है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसने यहां से यहां किया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ये लॉजिक अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो जितनी भी अभी प्रॉब्लम मैं डिस्कस करी या आगे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपको सब टाइम पास लगने वाली है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और ये चीज हर एक चीज आपको देती है। ये जो रिप्लेसमेंट है ईच एंड एवरीथिंग ये आपको देता है। भले ही वेलोसिटी की कैलकुलेशन हो, भले ही डिस्प्लेसमेंट की हो, भले ही एक्सेलरेशन की हो, कैसे वो हम देखते हैं। मान लो अगेन मैं इसको बनाता हूँ, अगेन मान लो मैं इसको बनाता हूँ लाइक दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। लेट्स से पार्टिकल इस तरीके से रोटेट कर रहा है लाइक दिस, पार्टिकल इस तरीके से रोटेट कर रहा है। तो SHM में here it is x is equals to a, here it is x is equals to 0 and here it is x is equals to minus a। क्या मेरी बात समझ में आ रही? लेट्स से थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं पार्टिकल मीन पोजीशन से शुरू हुआ है, मतलब कि पार्टिकल यहाँ से शुरू हुआ है। क्लियर है? वो किसी भी टी टाइम में मान लो यहाँ पे पहुँच गया है। तो ये जो एंगल है, एंगल जो उसने स्वैप किया है, ये जो एंगल उसने स्वैप किया है थीटा, वो किसके बराबर होगा बच्चों? ओमेगा टी के। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? ओके, नाउ हियर द वेलोसिटी इज v व्हिच इज टेंजेंशियल। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक बच्चों? x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। अगर यहाँ से शुरू नहीं होता तो उसमें फाई भी हम कंसीडर कर लेते। क्लियर एकदम? ओके फाइन। नाउ अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अब हमें वेलोसिटी की कैलकुलेशन करनी है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, मुझे अगर ये वाला एंगल पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। मुझे अगर ये वाला एंगल पता चल जाए, अब ये वाला एंगल क्या होगा देखो, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा बच्चों? थीटा। और ये आपको पता है 90 है तो ये कितना होगा बच्चों? 90 माइनस थीटा। और अगेन ये भी कितना है? 90, तो ये कितना होगा बच्चों? थीटा। तो ये एंगल भी कितना हुआ बच्चों? थीटा बराबर ओमेगा टी। क्लियर एकदम? तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा वेलोसिटी का? v बराबर v cos ओमेगा टी, v cos ओमेगा टी। और आपको पता है v क्या होता है बच्चों? ओमेगा इंटू आर विच इज ओमेगा इंटू ए। दैट मीन्स ये कितना हो गया? a ओमेगा cos ओमेगा टी। और यही एक्सप्रेशन किसका होता है बच्चों? यही एक्सप्रेशन किसका होता है? वेलोसिटी का। और देखो डायरेक्शन के साथ दे रहा है कि अगर सर्कुलर मोशन में वो ऐसे चल रहा है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वो ऐसे चल रहा होगा। अगर ये कहीं यहाँ पर होता तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में वो ऐसे चल रहा होता। अगर ये कहीं यहाँ होता तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में वो ऐसे चल रहा होता। और ये कहीं यहाँ होता तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में वो ऐसे चल रहा होता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या लॉजिक एकदम क्लियर है? अच्छा भाई, अगर एक्सेलरेशन की बात करें बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही एक्सेलरेशन होता है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन व्हिच इज ओमेगा स्क्वायर आर, मतलब ओमेगा स्क्वायर ए। दैट मींस एंड इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर। AC वो कितना होगा बच्चों? ओमेगा स्क्वायर ए। इसको हम कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं बच्चों, तो कैसे होगा? ये एंगल कितना है? आप सभी जानते हैं एंगल कितना है? थीटा। तो ये क्या होगा बच्चों? AC cos ओमेगा टी एंड दिस वन इज AC sin ओमेगा टी। क्लियर एकदम? दैट मीन्स ये कितना हो गया? ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। और देखिए एक्सेलरेशन इन केस ऑफ SHM, एक्सेलरेशन ये ही आता है ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। माइनस साइन आता है, माइनस साइन बस ये बताता है एक्सेलरेशन इज जस्ट opposite to the displacement, that means always towards the mean position। देखिए it is acting towards the mean position and opposite to the displacement। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? opposite to the displacement।
अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, अगर ये समझ में आ गया आपको तो आने वाले सारी प्रॉब्लम्स या फिर एसएचएम की बहुत ज़बरदस्त से ज़बरदस्त प्रॉब्लम बहुत इजी आपको लगने वाली है। क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? क्या रिप्लेसमेंट एकदम क्लियर है? तो आपको 3-4 पॉइंट क्या ध्यान रखने हैं। एसएचएम इज रिप्लेस्ड बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एम्पलीट्यूड इज रिप्लेस्ड बाय द रेडियस, mean position is replaced by the center, all the calculation is done from the y-axis, vertical axis, particle is revolving in clockwise direction, and we will take all the projections along the horizontal axis। देखिए सभी के सभी प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग लिए गए हैं विद डायरेक्शन, ये आपको हर एक चीज बताता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी दे रहा है, वेलोसिटी की भी दे रहा है और एक्सेलरेशन की भी दे रहा है। और ये डायग्राम आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए और पता होना चाहिए कि हम हमेशा इसके डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस करेंगे, इसके डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब अगर पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया है तो एंगल में वो यहाँ से यहाँ गया है। क्लियर है? अगर पार्टिकल यहाँ पे जाकर के ऐसे गया है तो एंगल में वो यहाँ से जाकर के कहीं यहाँ तक गया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब इतना एंगल उसने स्वैप किया है, मतलब कि इट्स डिस्प्लेसमेंट इज रिप्लेस्ड बाय द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। क्या कहानी समझ में आ रही है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इनको आप नोट करिए, आगे हम प्रॉब्लम्स करेंगे। चलिए बच्चों, अब इस कंसेप्ट से सबसे पहले हम फेस वाली कैलकुलेशन करना सीखते हैं। ऑल्दो हमने इक्वेशन से कैलकुलेशन करना सीख रखा है, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे जो कैलकुलेशन में हमें कम से कम 1 मिनट लगा था, यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में वो सॉल्यूशन आएगा और कितना इजी लगेगा। देखिए मुझे तो पता है जब भी एसएचएम आए तो एक गोला बना लो, जब भी एसएचएम आए तो एक क्या बना लो? गोला। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा भाई, बना लिया गोला। यहाँ पर रख दो x इज इक्वल्स टू a, यहाँ पर रख दो 0, यहाँ पर रख दो x इज इक्वल्स टू -a। चलिए फेस मतलब फाई, सारी कैलकुलेशन फ्रॉम द y एक्सिस, ठीक है। एट t इज इक्वल्स टू 0, देखो t इज इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल कहाँ पर है? पहले a/2 मतलब यहाँ पर या यहाँ पर, मतलब 0 से राइट या लेफ्ट? राइट, ओके। कहीं a/2 यहाँ पर होगा, दैट इज फाइन। और a/2 में देखिए पार्टिकल की 2 सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है पार्टिकल यहाँ पर हो और हो सकता है पार्टिकल यहाँ हो। ये कैसे पता चलेगा भाई? वेलोसिटी की डायरेक्शन से। पार्टिकल कैसे जा रहा है? ऐसे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अभी ये गोला बनाया था मैंने, जब ऐसे जाएगा तो ऐसे, ऐसे जाएगा तो ऐसे, ऐसे जाएगा तो ऐसे। अभी फिलहाल पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो पार्टिकल कहीं यहाँ होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट मीन्स ये फाई हमें निकालना है, वो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, निकल जाएगा। अब देखो जरा, बहुत ध्यान से सुनो। अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हम यहाँ लगाएंगे। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? ये a/2 और ये क्या है बच्चों? a। क्लियर है? अगर मैं कहूँ ये वाला एंगल कितना होगा बच्चों? ये वाला, हमें जरूरत इसकी है, लेकिन फिलहाल ये वाला एंगल कितना होगा बच्चों? ये क्यों मैं पूछ रहा हूँ आपसे? देखो ये ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, ये ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। हाइपोटेन्यूज और बेस पता है, और आपको पता है cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब ये एंगल, लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, तो cos अल्फा कितना होगा? a/2 अपॉन में a, मतलब हाफ। दैट मीन्स अल्फा कितना हो गया? cos में हाफ कितने पे आता है? 60 डिग्री। मतलब ये कितना हो गया? 60 डिग्री। ये कितना हो गया? 60 डिग्री। हमें मतलब इससे है तो ये कितना हो गया? 30 डिग्री। दैट मीन्स हमारा फाई कितना आ गया? 30 डिग्री, विच इज π/6। बन गई इक्वेशन। देखो कितना सिंपल है। x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस π/6। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? वहीं यहाँ चल लो। अच्छा एसएचएम आया, मैं तो जरा गोला बनाता हूँ। एसएचएम आया, मैं तो जरा गोला बनाता हूँ। यहाँ पर x इज इक्वल्स टू प्लस ए लिखता हूँ, यहाँ x इज इक्वल्स टू माइनस ए लिखता हूँ। उसके बाद ये तो मीन पोजीशन ये 0 है, सारी कैलकुलेशन y एक्सिस से करता हूँ। और पार्टिकल कहाँ है? t इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल्स टू √3a/2, मतलब कि कहीं यहाँ पर। अब इसमें भी 2 सोल्यूशन है बच्चों, या तो पार्टिकल यहाँ होगा, यहाँ पार्टिकल यहाँ होगा। ये कौन बताएगा? वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे जा रहा है ना, मतलब कि इस वाले क्वाड्रेंट में, मतलब कि बच्चों फाई इस बार कितना होगा? ये पूरा। क्या
मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये कैसे निकल जाएगा? निकल जाएगा सिंपली। कैसे? अरे ये तो 90 डिग्री है ना, ये वाला एंगल पे फोकस करो, इस वाले एंगल पे फोकस करो। ये कितना है बच्चों? √3a/2। बेस कितना है? √3a/2। ये कितना है बच्चों? a। तो cos, मान लो ये एंगल अल्फा है, तो cos अल्फा कितना हो गया? √3a/2 अपॉन में a, दैट मीन्स cos अल्फा बराबर √3a/2। तो अल्फा बराबर कितना हो गया बच्चों? 30 डिग्री। अल्फा बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। मतलब ये एंगल कितना आ गया? 30 डिग्री। तो ये कंप्लीट एंगल कितना हो गया बच्चों? 90 + 30 विच इज 120 डिग्री। दैट मीन्स 120 डिग्री को फिर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे π/180 से, तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 2π/3। दैट मीन्स हमारा फाई कितना आ गया? 2π/3। दैट मीन्स इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? x = a sin ωt + 2π/3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप देख पा रहे हैं कि कितना इजीली आप चीज़ों को हैंडल कर पा रहे हैं जब आपने एसएचएम को किससे रिप्लेस कर दिया? एसएचएम को किससे रिप्लेस कर दिया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और प्रॉब्लम देखते हैं, एक छोटी सी प्रॉब्लम बच्चों। अभी अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, एक प्रॉब्लम मैंने अभी आपसे पूछी थी टाइम की, कि भाई पार्टिकल x = 0 से शुरू है, ये x = +a, ये x = -a, ये x = -a, और पार्टिकल जो है यहीं से ही शुरू हुआ है, पार्टिकल यहीं से ही शुरू हुआ है। बताओ पार्टिकल को a/2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा? पार्टिकल को a/2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा? ये हमने कैलकुलेट किया है, t/12 आया था। अब इसी चीज को हम सर्कुलर मोशन से करते हैं। तो मुझे तो पता ही है यार, एसएचएम का प्रॉब्लम आया, गोला बनाओ, बना लिया गोला। एसएचएम की प्रॉब्लम आई, बनाओ गोला, बना लिया गोला। यहाँ पर क्या होगा? x = a, यहाँ पर क्या होगा? x = -a। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा भाई, ये अपनी मीन पोजीशन। अब पार्टिकल कहाँ से शुरू हुआ है? मीन पोजीशन से, मतलब कि यहीं से ही शुरू हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और कितना गया है पार्टिकल? डिस्प्लेसमेंट कितना किया है उसने? a/2 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, लेट से a/2, तो पार्टिकल कहीं यहाँ होगा। क्लियर एकदम? अगर उसने डिस्प्लेसमेंट किया a/2, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया होगा ये। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब कि जितना टाइम उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा होगा, उतना ही टाइम उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये थीटा निकाल लो, ये कैसे निकलेगा? अब ये भी तो किया मैंने, ये a/2, ये a, तो ये एंगल कितना आएगा बच्चों? ये cos थीटा से कितना आएगा? cos थीटा बराबर cos अल्फा, लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, cos अल्फा बराबर a/2 बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज a। तो cos अल्फा बराबर, इस ट्रायंगल पे फोकस करो, इस ट्रायंगल पे फोकस करो, इस ट्रायंगल पे फोकस करो, तो cos अल्फा बराबर a/2 अपॉन में a। तो cos अल्फा बराबर हाफ, तो अल्फा कितना हो गया यहाँ से? 60 डिग्री। अल्फा कितना हो गया यहाँ से? 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया? 30 डिग्री। दैट मीन्स π/6। क्लियर एकदम? मतलब जितना टाइम उसको यहाँ से यहाँ तक लगा, उतना ही टाइम उसको यहाँ से यहाँ तक लगा। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लो, या यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लो, बात तो एक ही है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम निकालो तो बहुत ईजी है ना यार। थीटा बराबर ωt, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और थीटा कितना आया? ये थीटा 30 डिग्री कितना आया? π/6 बराबर 2π/t इंटू स्मॉल t, पाई से पाई कैंसिल, तो t कितना आ गया बच्चों? t/12। देखिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर आ रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आंसर आ रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इसको आप नोट करिए, और बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे। चलिए हम कुछ और प्रॉब्लम हम यहाँ इस फेजर के द्वारा डिस्कस करते हैं। फेजर के थ्रू हम कुछ और प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते हैं। एक प्रॉब्लम हम यहाँ पर ये देखते हैं, एक पार्टिकल है जो कि एसएचएम कर रहा है, उसका टाइम पीरियड है लेट से कैपिटल T, और इनिशियली लेट से मैंने उसको देखा x = a/2 पर। वो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन गोइंग फ्रॉम a/2 to -a/2। ऑल्दो क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप इसका अलग से टाइम पीरियड निकाल सकते हो, इसका अलग से टाइम पीरियड निकाल सकते हो।
क्योंकि आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम और यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम तो सेम ही आने वाला है और उसको आप ऐड कर सकते हो। लेकिन इसको हम प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे फेजर सर्कुलर मोशन के माध्यम से। सिंपल होगा बहुत ज़्यादा, मुझे तो पता ही है। जैसे ही एसएचएम का क्वेश्चन आया इस टाइप का, एक गोला हमें बनाना है, एक गोला हमें बनाना है। अच्छा भाई, ये हो गया सेंटर मीन पोजीशन, ये हो गया x इज इक्वल्स टू प्लस ए, ये हो गया x इज इक्वल्स टू माइनस ए। नाउ इनिशियली कहाँ पर है, x इज इक्वल्स टू a बाय 2 पर है। अब a बाय 2 पर दो पोजीशन हो गई, या तो पार्टिकल यहाँ होगा या फिर पार्टिकल यहाँ होगा। ये कौन बताएगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन। देखिए पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट मीन्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन मूव कर रहा है, दैट मीन्स पार्टिकल यहाँ पर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ओके नाउ नाउ अब पार्टिकल को कहाँ तक जाना है, माइनस a बाय 2 तक। अब माइनस a बाय 2 में भी अगेन देयर आर टू पोजीशंस, तो यहाँ पर जब पार्टिकल पहुँचेगा तो अगेन उसकी रफ्तार नेगेटिव डायरेक्शन में ही होगी, मतलब इधर की तरफ ही होगी। दैट मीन्स पार्टिकल कहाँ पर है, यहाँ पर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ये सब हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब कंसेप्ट ये है, चाहे पार्टिकल ऐसे चले हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर या सर्कुलर मोशन में पार्टिकल ऐसे चले, बात तो एक ही है। जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक लगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, उतना ही टाइम उसको ये एंगल स्वैप करने में लग गया। अगर मैं ये एंगल निकाल लूँ, मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा ये एंगल निकालना, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले इस एंगल पर फोकस करो। देखो दिस इज बेस a बाय 2, हाइपोटेन्यूज a, सो cos थीटा अगर मैं लगाऊंगा विच इज a बाय 2 अपॉन में a विच इज हाफ, सो cos हाफ कितने पे होता है, 60 डिग्री। सो ये बचा हुआ कितना हुआ, 30 डिग्री। अगेन ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3। और मैं कंसेप्ट लगा दूंगा थीटा बराबर ओमेगा टी, दैट मीन्स पाई बाय 3 बराबर 2 पाई बाय टी इंटू टी। पाई से पाई कैंसिल, तो टी कितना आ गया, टी बाय 6, दैट्स आंसर। देखिए कितना सिंपल हो गया। बहुत ही टिपिकल प्रॉब्लम्स इस कंसेप्ट से बहुत ही इजी हो जाती हैं। क्लियर है? एक और प्रॉब्लम देखिए, हम देखते हैं यहाँ पर। वो कह रहा है पार्टिकल एक्सीलेंट कर रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन माइनस ए प्लस ए, मीन पोजीशन 0, और पार्टिकल लेफ्ट पोर्शन में है, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए बाय 2 पर है, वो इधर की तरफ जा रहा है। वो पूछ रहा है फाइंड द टाइम व्हेन इट फर्स्ट टाइम कम्स टू रेस्ट। अब देखिए वो रेस्ट में कब आएगा ये आपको पता होना चाहिए, जब वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, मतलब यहाँ या फिर यहाँ। और वो पूछा फर्स्ट टाइम कम्स टू रेस्ट एज ऑब्जर्व फ्रॉम दिस सिचुएशन। तो फर्स्ट टाइम तो रेस्ट में कब आएगा बच्चों, जब वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम वो पूछ रहा है। बहुत इजी है बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम आपको पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का आप टाइम निकाल सकते हो, दोनों को ऐड कर सकते हो, सिंपल। हमें तो पता ही है भैया, हमें तो गोला बनाना है, हमने बनाया गोला। चलिए हमने गोला बना दिया। ये क्या है, x इज इक्वल्स टू a, ये क्या है, x इज इक्वल्स टू माइनस a, ये अपना मीन पोजीशन। पार्टिकल इनिशियली कहाँ पर है, माइनस a बाई रूट 2, मतलब यहाँ पर कहीं। ओके अब यहाँ पर उसकी दो सिचुएशन बनती हैं लेकिन वो किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, मतलब कि कहीं यहाँ होगा, इधर। पार्टिकल यहाँ पर है जब हमने उसको देखा। ओके और यहाँ पर उसे पहुँचना है। क्लियर एकदम? यहाँ पर पहुँचने का मतलब उसको यहाँ पर जाना है। दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस में चाहे वो ऐसे मूव करे या फिर एंगल में वो ऐसे एंगल स्वैप करे, बात तो एक ही है। जितना टाइम उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा, उतना ही टाइम उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा। क्लियर है? अब मैं ये एंगल निकाल लूँ तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये एंगल तो मुझे पता ही है कितना होता है, 90। और अब मैं ये कैलकुलेशन तो करूँगा ही नहीं, ये है a बाय रूट 2, ये है a, तो ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री, दैट मीन्स पाई बाय 4। ये भी एंगल कितना होगा, 45 डिग्री, दैट मीन्स पाई बाय 4। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? सो ये पूरा एंगल कितना हो गया, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, दैट मीन्स कितना हो गया, ये 3 पाई बाय 4। क्लियर है? अब लगा दूंगा कंसेप्ट, थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी, दैट मीन्स 3 पाई बाय 4 बराबर 2 पाई बाय टी इंटू स्मॉल टी। पाई से पाई कैंसिल, तो स्मॉल टी कितना आ गया, 3t बाय 8, दैट्स द आंसर। देखिए कितना टिपिकल लग रहा था बट कितना इजीली हो गया। सो इस लेक्चर को हम यहीं रोकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हमने